बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से आज हम बाब 14 फिक्रा 15 बाब 14 फिक्रा 15 इसको डिस्कस करते हैं। इसकी जो हेडिंग है वो है तैनाती व तबादला की बाबत। तैनाती व तबादला तैनाती व तबादला की बाबत तैनाती व तबादला की बाबत जिम्मेदारी और अख्तियार। जिम्मेदारी और अख्तियार ये इसकी एक्चुअल हेडिंग है बाब 14 फिक्रा 15 की। अच्छा, इसमें एक नक्शा दिखाया गया है, वो नक्शा समझ नहीं आ रहा मुझे। उन्होंने कहा है बेसिकली इसमें बात ये की जाती है कि हमारा जो पुलिस का मैकेनिज्म है, कौन सा पुलिस ऑफिसर किसका तबादला कर सकता है, फिर हमारा जो पीपीओ होगा, प्रोवेंशनल पुलिस ऑफिसर होगा, इसको कौन अपॉइंट करेगा, कौन नामजद करेगा, ठीक है। या फिर गवर्नर किसकी तकर्री कर सकता है। जो पुलिस रूल 1934 का जो हमारा ये जो हमारा कानून है, पुलिस रूल बाब 14 फिक्रा 15 के मुताबिक, इस हवाले से पुलिस रूल 1934 का कानून कहता है गवर्नर तैनात कर सकता है एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, दूसरे मानों में डीपीओ को। ये पुलिस रूल 1934 की बात है, मौजूदा प्रैक्टिस की बात नहीं है। मौजूदा प्रैक्टिस में आपने नहीं जाना, ठीक है। तो आपने इसको याद करना है कि गवर्नर साहब जो है, सूबे के गवर्नर, सिंध का गवर्नर है वो अपने एसपी को तैनात करेगा। पंजाब का है गवर्नर, वो एसपी को तैनात कर सकता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब दूसरे पॉइंट पे जो दूसरा नक्शा है, नक्शे में आपको दिखाता हूं आगे। जो प्रोवेंशनल पुलिस ऑफिसर है या आईजी साहब जो हमारे हैं हर सूबे के, वो किसको तैनात करेंगे, एएसपी को, डीएसपी को। उनके वो तबादले कर सकते हैं। किसी एएसपी को मुल्तान भेज दिया, किसी को लाहौर भेज दिया, आईजी साहब इनके तबादले कर सकते हैं। गवर्नर साहब जिले के अफसर को, एसपी को, पुराने जमाने में एसपी होता था, डीपीओ नहीं होता था, एसपी जिले का इंचार्ज होता था। किस जिले में कौन सा एसपी भेजना है, लगाना है, किसका तबादला कर देना है, ये गवर्नर का अख्तियार था, ठीक है। फिर आईजी ने एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनका तबादले करने हैं। इस डीएसपी को इस जगह लगा दें, इसका तकर्रुर कर दें, ये आईजी साहब का अख्तियार था। तीसरी बात वो करता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी, इनका तबादला कौन कर सकता है, यानी कि डीआईजी साहब किसका तबादला कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि इंस्पेक्टर जो होगा वो डीआईजी के मातहत होता है, अक्सर डीपीओ के मातहत नहीं होता। मातहत इन सेंस ऑफ के सजा के हवाले से। फिर एक और बात, ये वैसे कॉम्प्लेक्स बात हो जाएगी, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता। इंस्पेक्टर जो होते हैं ना, इनके तबादला जात वो कहता है डीएजी साहब करेंगे। यानी कि डीएजी साहब इंस्पेक्टरों का तबादला करेगा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल तबादला करेगा, डीएजी साहब तबादला करेगा। किसका, इंस्पेक्टरों का या फिर सब इंस्पेक्टरों का। इनके तबादले कौन करेगा, डीएजी साहब। ये नोट कर लें, ठीक है। तो आईजी साहब किसका करेगा, एएसपी डीएसपी का करेगा। गवर्नर किसका करेगा, एसपी का, जिले का इंचार्ज होता था ये। डीएजी एसपी जिले का इंचार्ज होता था, यानी कि पहले, अब डीपीओ है। तो डीएजी साहब किसका तबादला करेगा, इंस्पेक्टरों का और सब इंस्पेक्टरों का। एएसआई का नहीं करेगा, एएसआई को आगे एसपी करेगा। चौथी इसमें देखें, एसपी जो होगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको खुद गवर्नर लगा रहा है, ये देखें, एसपी को खुद उसके तबादला कौन कर रहा है, गवर्नर। एसपी आगे जाके सब इंस्पेक्टर या एएसआई का तबादला कर सकता है, या हेड कांस्टेबल का या कांस्टेबल का। ये समझ ले डीपीओ है हमारा, ये समझ ले हमारा डीपीओ है। आपको पता है जिला में डीपीओ सबका तबादला करता है, ये उसकी बात कर रहा है। पांचवी बात ये क्या है, डीआईजी किसके करेगा, इंस्पेक्टर का करेगा, सब इंस्पेक्टर का करेगा, बस। एएसआई का नहीं करता। ये देखिए, डीआईजी दो है, मतलब दो का तबादला कर रहा है डीआईजी। इंस्पेक्टर साहब और सब इंस्पेक्टर साहब का तबादला कर रहा है डीआईजी साहब। एसपी साहब सब इंस्पेक्टर का भी कर रहा है, एएसआई का भी कर रहा है, हेड कांस्टेबल का भी कर रहा है, कांस्टेबल का भी कर रहा है, ठीक है। आखिरी जो बात है वो है एडिशनल सुपरिटेंडेंट बुक में आपको दिखाता हूं, वहां पे लिखा हुआ एडिशनल सुपरिटेंडेंट। ये तमाम मात हतान अदना का तबादला कर सकता है। इस बात को समझना है आपने। देखें एडिशनल कौन हो सकता है, मैं आपको इसमें मिसाल देता हूं डीएसपी की, और ये प्रैक्टिस भी है हमारे। डीएसपी फौरन कह देता है कांस्टेबल को
कि जनाब फौरन आप पहुंचो, कहां पे पहुंचो, लाइन हेडक्वार्टर, तबादला कर देता है। थाने से डीएसपी हुक्म देता है इंचार्ज को, एसएचओ को या इंचार्ज चौकी को, ठीक है, क्या कहता है कि जनाब आपने फला माते हाथान अदना, ये कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, इस कांस्टेबल को फौरन आपने लाइन करवाना करना है, रपट लिखनी है, मैं अफसर को खुद बता रहा हूं, ये उसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, तो माते हाथान अदना ये समझ लीजिए डीएसपी है, डीएसपी नहीं है तो ये एएसपी है। कहीं तहसील में डीएसपी तैनात नहीं होता, एएसपी तैनात होता है, ये पांचवें उसकी वो बात कर रहे हैं। फिर ये जो है ये फौरन कह देते हैं इस कांस्टेबल को कि जनाब आप फौरन हेडक्वार्टर पुलिस लाइन रिपोर्ट करें, और ये प्रैक्टिस भी है, ये प्रैक्टिस में भी होता है। ठीक है, ये तो ये आपने नक्शा मैं आपको आगे दिखा भी देता हूं। ये क्या बात है, यहां पे एक लाइन लिखी हुई है रेंज के हवाले से। रेंज का क्या मतलब है, आपके अजला में दो जो डिवीजन होती है उसके 2-3 जिले होते हैं, हमारे डिवीजन में 4 जिले हैं, हमारे डिवीजन में, तो उस रेंज के अंदर सब इंस्पेक्टर का बाहमी तबादला होता रहता है। एक जिला ने लिया के जिला ने मुजफ्फरगढ़ के जिला को एक सब इंस्पेक्टर दे दिया, वहां से भी एक सब इंस्पेक्टर आ गया, मसावी रैंक के अफसर वो तबादले जात होते हैं किसकी मंजूरी से, डीएजी की मंजूरी से, डीएजी की मंजूरी से। ठीक है, रेंज के जो अफसर है, जो रेंज का अफसर है डीएजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जिसम कहते हैं, बामी इतफाक से मसावी ओहदा के सब इंस्पेक्टर जो होंगे बराबर रैंक के मसावी ओहदों के, उधर भी सब इंस्पेक्टर होगा, वो उनका तबादले करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, सब इंस्पेक्टर 3 साल के लिए एक जगह पे तैनात होगा। अब यहां पे ये पुलिस रूल की बातें कि थाना में अगर एएसआई है तो थाना में 3 साल के लिए होगा, एएसआई थाना में 3 साल के लिए तैनाती उसकी होगी, उसकी तैनाती थाना में एएसआई की कितने साल के लिए होगी, 3 साल के लिए। लेकिन डीएजी की मंजूरी से, डीएजी की मंजूरी से यह तैनाती एएसआई की भी और एसआई की भी 5 साल की हो सकती है। एएसआई एसआई किसी भी थाना में किसी भी पोस्ट के ऊपर होगा पहले 3 साल के लिए, डीएजी अगर मंजूर कर देगा तो वही उसी जगह के ऊपर उसी थाने में वो 3 साल 5 साल भी काम कर सकता है। ठीक है, उसकी इजाजत से। ये चार्ट है, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं। तो यही चीजें थी, मैंने एक्सप्लेन कर दी है, कोई पॉइंट रहता है तो ये आप जरा टेबल देख लें। अच्छा, ये है जी बाब 14 फिक्रा 15 तैनाती की जिम्मेदारी, यानी कि ये अब टेबल है, गवर्नर सुप्रिंटेंडेंट का करेगा जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इंस्पेक्टर जनरल आईजी एएसपी डीएसपी का करेगा, या फिर आईजी इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से कम तर के भी कर सकता है, 2 कर सकता है। आईजी जो है ये देख ले, आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दूसरे पॉइंट में ये 2 का तबादला कर सकता है। वैसे आपको पता है आईजी सबका कर सकता है, लेकिन पुलिस रूल में ये लिखा हुआ तो आपने इसी तरह याद कर लें। एएसपी का भी कर सकता है, डीएसपी का भी कर सकता है, इंस्पेक्टरों का भी कर सकता है, इंस्पेक्टर से नीचे वाले उद्योग को भी तमाम के तमाम तबादला आईजी कर सकता है। अब मुझे पता है पुलिस का सबसे बड़ा जो अफसर है, क्या वो इसका कांस्टेबल का नहीं कर सकता, एएसआई का नहीं कर सकता, आईजी सबके तबादले कर सकता है। बस यूं समझ ये, बाकी ये जो नाम लिखे हुए ये अब याद कर लें। तीसरे में आ जाए डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ये इंस्पेक्टरों के सब इंस्पेक्टरों के कमतर और उनसे कमतर उहदों के तमाम अफसरान का तबादला कर सकता है डीआईजी। ठीक है, वैसे यहाँ पे मुझे थोड़ी सी यहाँ पे मुझे मिस्टेक हुई है, मैं सॉरी करता हूँ। ये पॉइंट जो तीसरा था ना, पॉइंट तीसरा, यहाँ पे मैंने लिखा है इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, इससे नीचे वाले तमाम प्लीज ये तस्हीह कर ले, ये तीसरा पॉइंट तस्हीह कर ले, मुझे मिस्टेक हो गई है, आई एम सॉरी। डीएजी साहब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर एएसआई कांस्टेबल सबका तबादला डीएजी कर सकता है, क्योंकि ये तीसरा देखें ना, ये तीसरा पॉइंट देखें, इंस्पेक्टर का भी कर सकता है, सब इंस्पेक्टर का भी कर सकता है, इससे कम तर जितने भी है उनका तबादला कौन कर सकता है, डीएजी। चौथी बात में सुपरिटेंडेंट सब इंस्पेक्टर का कर सकता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, इससे कम तर का अफसर ये एसपी, ये जो डीपीओ वाली बात है ना, चौथा मैंने आपको बताया था, चौथा मैंने अभी बताया, मैंने कहा डीपीओ की बात है, सबका कर सकता है। जो चौथा एसपी मैंने देखा, ये मैंने लिखा हुआ भी है। पांचवें में वो एडिशनल सुपरिटेंडेंट की बात करता है, वो तमाम बात है अदना का तबादला कर सकता है, बस। ठीक है, अगली बात छोड़ दें, जिनको एसपी डीएसजी मंजूरी से सुपुर्द करें इसको छोड़ दें आप, बस वो तमाम का माते का तबादला कर सकता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट, ये समझ लें एडिशनल, ये एएसपी समझ लें पांचवें को, ये डीएसपी समझ लें, अक्सर ये कांस्टेबल का तबादला कर भी देते हैं, हुक्म देते हैं इसका लाइन हेडक्वार्टर रवाना कर दें। बाकी ये आम बातें हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दी हैं। 3 साल के लिए होगा, लेकिन डीएजी की मंजूरी से ये 5 साल के लिए तैनात किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1-2 पॉइंट रहते हैं, ये भी देख लें। ये फार्म को रहने दें आप, ये फार्म वाली बात रहने दें, इतना आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है उधर, अगर ये आप लिख जाए, बाकी हाईलाइटेड चीजें ये लिख लें। ठीक है, ये अहम है कि डीएजी जनरल डीएजी साहब बामी इतफाक से मसावी ओहदा के सब इंस्पेक्टरों का बामी तबादला कर सकते हैं।